हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र से रिलेटेड मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करा है। कुछ वीडियोस भी पब्लिश करे हैं। वो सारे वीडियोस आपको सऊदी लेबर लॉ वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र होने में टोटल ड्यूरेशन कितना लगता है, जब रिक्वेस्ट आता है और जब तक अफसर में नया कंपनी का नाम रिफ्लेक्ट नहीं होता है, इन दौरान कितना ड्यूरेशन लग सकता है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। इससे पहले वाले जो वीडियोस थे एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र से रिलेटेड, उसमें मैंने आपको क्यूआर पोर्टल के बारे में बताया था कि क्यूआर पोर्टल होता क्या है, उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और जब आपको रिक्वेस्ट आता है इसके बाद कौन कौन से एक्टिविटीज़ होंगे। अब कितना ड्यूरेशन लगता है इसको समझने के लिए हमें वो पूरा प्रोसेस एक बार फिर से समझना पड़ेगा, तब एक आइडिया मिल जाएगा कि टोटल ड्यूरेशन कितना लगता है। जो भी लोग सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे लोग एक कंपनी से दूसरे कंपनी इंटरनली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। उसका एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस जो नया लेबर लॉ इनिशिएटिव आया था मार्च 2021 में, उस समय से इम्प्लीमेंट है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ वो सारा प्रोसेस फिर से, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कितना ड्यूरेशन लग सकता है। एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र से पहले आपके पास में कोई भी नया कंपनी का जॉब ऑफर होना पड़ेगा। वो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। जब आपके पास में नया जॉब ऑफर होगा तब आप या तो पहले से ही क्यूआर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किए होंगे, नहीं तो आपको नया अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। उस चीज़ को रजिस्ट्रेशन करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगेगा। आपने क्यूआर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर लिया, लॉगिन कर लिया, सब कुछ रेडी है। इसके बाद आपको जो नया कंपनी है वो आपको क्यूआर पोर्टल में रिक्वेस्ट भेजेगा। अब रिक्वेस्ट भेजने से पहले वो कुछ प्रिपरेशन करेगा, जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, ऑफर लेटर बनाएगा, क्योंकि डिजिटली वो कॉन्ट्रैक्ट अपलोड करेगा क्यूआर पोर्टल में, ताकि आप उसको रिव्यू करें और एक्सेप्ट करें। ये कंपनी के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो कितना देर लगाता है। मुझे नहीं लगता है कि एक दिन से ज़्यादा लगना चाहिए उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में क्यूआर पोर्टल में। तो एक दिन वहाँ लगेगा उनको, नए कंपनी को, वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफर है, आपको क्यूआर में अपलोड करके रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे ही वो अपलोड कर देंगे आपको रिक्वेस्ट आ जाएगा, आप लॉगिन कर लीजिएगा क्यूआर पोर्टल में। जब आप लॉगिन करेंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे, अगर टर्म्स एंड कंडीशन सारा आपको अगर एक्सेप्टेबल है तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ये प्रोसेस करने में आपको 5 से 10 मिनट नहीं लगेगा। जैसे ही आप यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब यहाँ पे 2 ब्रांच बन जाता है। पहला, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जिनमें कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो सकता है बिना पुराने कंपनी के अप्रूवल के, तो वो सीधा चले जाएगा अफसर में बाकी के फॉर्मेलिटीज़ के लिए। अगर आपको पुराने कंपनी का अप्रूवल चाहिए तो वो पुराने कंपनी के पास चले जाएगा अप्रूवल के लिए। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास एज ए वर्कर, एज ए एम्प्लॉय 10 दिन है। अगर 10 दिन के अंदर आप अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं रिक्वेस्ट को, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अब तक 1 या 1.5 दिन 2 दिन में ये सारे प्रोसेस हो जाने चाहिए। नया कंपनी आपको रिक्वेस्ट भेजेगा, आप एक्सेप्ट कर लेंगे उसे। जब आपको एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो आपके पुरानी कंपनी, मान लीजिए आप उस कैटेगरी में आते हैं कि पुरानी कंपनी के पास जाएगा अप्रूवल के लिए, तो पुराने कंपनी के पास में 14 डेज हैं उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। अगर वो कुछ भी नहीं करता है 14 डेज के अंदर, तो वो रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। कई लोग ये भी बताते हैं कि 14 डेज के बाद अगर कंपनी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिकली 90 डेज का नोटिस पीरियड में चला जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं हो रहा है। ओके, 14 डेज बाद वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। वो एक अलग सिनेरियो हो गया। मान लीजिए आइडियल कंडीशन में आपके नए कंपनी पुराने कंपनी के पास रिक्वेस्ट गया, वो 3, 4 दिन, 5 दिन ले सकता है आपका रिक्वेस्ट को रिव्यू और अप्रूव करने के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वर्कर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा फॉलो अप करता है अपना पुराना कंपनी से, ताकि वो जल्द से जल्द अप्रूव हो जाए। तो ऑन एन एवरेज मुझे लगता है अगर कोई कंपनी, पुराना कंपनी को अगर रिक्वेस्ट अप्रूव करना है तो 5-6 दिन के अंदर वो आपका रिक्वेस्ट अप्रूव कर लेगा। ये तो वो कंडीशन हो गया जिसमें पुरानी कंपनी के पास में जाता है। इसके बाद जैसे ही वो पुराना कंपनी आपका रिक्वेस्ट अप्रूव कर लेता है, इसके बाद वो सीधा चले जाएगा अफसर में।
अफसर में अभी नए कंपनी का काम शुरू होता है, वहाँ पे वो कंपनी क्या करेगा, जो नया कंपनी है वो ट्रांसफ़र फीस पे करेगा। सबसे पहले अफसर में ट्रांसफ़र फ़ी पे करेगा। ये ट्रांसफ़र फ़ी पे करने में कंपनी को कितना दिन लगता है ये मैं एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कंपनी उसे विद इन 1 आवर पे करके वो सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा सा फाइनेंशियल फॉर्मेलिटीज़ होंगे तो एक दिन आप मान के चलिए, 1 या 2 दिन, 3 दिन मान के चलिए कि 3 दिन के अंदर वो आपका ट्रांसफ़र फीस पे कर देता है। ट्रांसफ़र फी पे करने के बाद में अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो इकामा का भी रिन्यूअल फीस पे करेंगे वो, तो 3 से 4 दिन में वो आपका ट्रांसफ़र फीस और इकामा का फीस पे कर देंगे। जिस समय आपका ट्रांसफ़र फीस पे हो जाएगा उसी समय आपके अफसर में नया कंपनी का नाम रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब आपका ट्रांसफ़र फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको नया इकामा और आपका जो इंश्योरेंस है वो दोनों मिल जाएंगे। जैसे ही वो ट्रांसफ़र फीस और इकामा का पेमेंट कर देते हैं तो विद इन 2 डेज़ 3 डेज़ मैक्सिमम आपको आपका नया इकामा, आपका इंश्योरेंस पॉलिसी दोनों आपको मिल जाएगा। अगर ये पूरा सिनेरियो को देखें तो इसमें 2 जगह ऐसा है जहाँ पे टाइम लग सकता है। पहला, जो आपका पुराना कंपनी है, जो वर्कर का पुराना कंपनी है, वो कितना ड्यूरेशन लेता है उसे एक्सेप्ट करने में, उनके पास 14 दिन ही है। अगर वो नहीं करेंगे 14 दिन के अंदर तो ऐसे ही रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाना है। लेकिन अगर आप अच्छे से फॉलो अप करेंगे तो 5 या 6 दिन के अंदर, अगर उनको करना है, उनका इंटेंशन ये है कि हमें ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट करना है, तो 5 या 6 दिन में वो एक्सेप्ट कर लेंगे। वहाँ पे एक थोड़ा ड्यूरेशन लगता है। और दूसरा जगह है आपके नया कंपनी, जो वो ट्रांसफ़र फीस पे करेंगे। थोड़ा सा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप रेगुलर फॉलो अप करेंगे उनके साथ तो वो ट्रांसफ़र भी जल्दी हो जाएगा। ऑल टुगेदर 10 से 12 दिन में आपका ट्रांसफ़र फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो सकता है, अगर कोई इंटेंशनल डिले ना हुआ हो। जहाँ मैं आपको ड्यूरेशन का बात बताया तो 10 से 12 दिन में हो सकता है, मिनिमम ये 3 से 4 दिन में भी आपको हो सकता है। कम से कम ड्यूरेशन 2 से 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन 10 से 12 दिन में हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं फीस का। कुछ कंपनीज ऐसे हैं, जो नए कंपनी ऐसे हैं जो अपने एम्प्लॉयर को बोलते हैं कि भाई तुम मुझे इकामा का फीस दो तभी मैं तुम्हारा इकामा रिन्यू करूँगा। लेकिन जो जनरल नॉर्मल प्रैक्टिस है उसमें ऐसा नहीं होता है। जो नया कंपनी है वही जो एम्प्लॉई का इकामा का फीस का पेमेंट करता है, क्योंकि ये भी समझने वाली बात है कि अगर वो कोई नया एम्प्लॉय अगर हायर करेंगे तो उनका भी इकामा बनाएंगे, उनका भी इंश्योरेंस बनाएंगे और फी भी उनको ही पे करना है। एज़ पर सऊदी लेबर लॉ तो उनको ही पे करना है। कई बार वो ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारा इकामा रिन्यू नहीं हो रहा, ये कारण है, वो दूसरा कोई बहुत तरह के कारण बताते हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड में ही इंटेंशन होता है कि भाई तुम इकामा का फीस पे करो। तो इस केस में अगर आप कोई ऐसा सिनेरियो आपके पास होता है तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि कोई दूसरा कंपनी देखिए, साइड बाय साइड। अगर कंपनी उसे ड्रैग कर रहा है, 1 महीना हो गया आपका नया इकामा आपको नहीं दे रहा है, तो आप कोई दूसरा कंपनी अपना प्लान बी में रेडी रखिए, ताकि उनके पास ज़्यादा समय ना हो आपका जो टाइम बर्बाद करने का। तो ये था सारा एक सीक्वेंस जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा कोई सीक्वेंस नहीं होता, यही स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है। अगर कोई कंपनी इसे अच्छे से फॉलो करता है तो जल्दी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा सारा प्रोसेस। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।